दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मनुष्य का अच्छा समय आने से पहले मैं कुछ संकेत देता हूँ कि अब उनके दुख के बादल खत्म होने वाले हैं और उनके सुख के दिन यानी शुभ समय आने ही वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा समय जरूर आता है। किसी व्यक्ति के जीवन में स्थायी तौर पर ना ही तो बुरा समय टिक करके रहता है और ना ही अच्छा समय, लेकिन कर्मा अनुसार आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है और इसके शुभ संकेत जो हैं वो आपको पहले से ही मिलने लगते हैं। जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को बताया कि मनुष्य को मैं कुछ शुभ संकेत देता हूँ। वो संकेत पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा या मेरे द्वारा वो संकेत हो सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि वो शुभ संकेत कौन से हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, पहला संकेत भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया है कि अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और आपको सबसे पहले भगवान कृष्ण का स्मरण होता है, ईश्वर का स्मरण होता है, तो आप समझ जाइए कि अब आपका शुभ ही शुभ समय शुरू होने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपको दिशा दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं और अब आपको कामयाबी की मंजिल तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी कामयाबी के द्वार जो है, किस्मत के द्वार जो हैं वो खुलने ही वाले हैं। जीवन में अच्छी राह आपके जीवन में अब आने वाली है और जिसमें आपके जीवन में ईश्वर के हस्ताक्षर भी होंगे, यानी कि आपके जीवन के हर कार्य में ईश्वर के हस्ताक्षर होंगे। यह शुभ संकेत आपको ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलने के समय महसूस होता है। दूसरा संकेत, अगर आपको बिना वजह ही खुशी महसूस हो, आपको क्रोध जो है वो जाने लगे और इसके साथ में ही आपको खुशी अंदर से महसूस हो बिना वजह ही। आप जब भी पूजा करते हैं तो आपको मन में प्रसन्नता हो, आपको लगे कि ईश्वर की मूर्ति आपको देख करके मुस्कुरा रही है, या आपने जो भगवान को पुष्प चढ़ाए हैं उनमें से गिर जाए कोई पुष्प आपकी थाली में, आपकी गोद में, तो यह भी बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि आपकी आत्मा में भगवान का वास होता है और जब भगवान आपकी आत्मा में प्रसन्नता देते हैं तो आपके चेहरे पर खुशी आती है। इसी तरीके से तीसरा संकेत है, अगर गौ माता आपके द्वार में अचानक आने लगती है, पक्षी जो होते हैं वो आपके आंगन में, आपके घर की बालकनी में चहचहाते हैं, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है, यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, आपके जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है और साथ में ही ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके दुख के बादल अब खत्म होकर के आप किसी उच्च पद को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ में अगला संकेत यानी चौथा संकेत, अगर आपके घर में छोटे बच्चे घर में आने लगते हैं, छोटी कन्याएं आने लगती हैं, आपको देख करके बिना वजह मुस्कुराती हैं, आपके गोद में छोटे बच्चे आते हैं, तो यह भी बहुत शुभ संकेत होता है। कन्या का घर में आना ईश्वर के समान ही है, छोटे बच्चों का भगवान के समान ही रूप होता है। इस कारण से अगर वो आपके घर में खेलने आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, आपका कर्ज जो है वो मुक्त होने वाले हैं, या फिर आपके कर्ज को मुक्त होने के कुछ ना कुछ साधन जो हैं वो मिलने लगेंगे। अगला संकेत है कि पूजा में आपका मन लगने लगे। अगर आपका मन उखड़ा उखड़ा रहता है और अचानक ही आपको ईश्वर के प्रति लगाव हो जाए, आपका मन ईश्वर की मूर्ति को देख करके अचानक ही मुस्कुरा पड़े, तो आप समझ जाइए कि यह बहुत शुभ संकेत है। आपके जीवन में अब महापरिवर्तन होने वाला है और जिससे भगवान कृष्ण जो हैं वो आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आप बिल्कुल जीवन में घबराएं ना, आपके अच्छा समय आने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ में इसमें ईश्वर का भी जो हस्ताक्षर है वो आपको मिल रहा है। अगला संकेत है, सुबह सुबह गौ माता का आपके घर में आना, दूध से भरे हुए बर्तन का दिख जाना, साधु या सुहागन स्त्री के दर्शन होना आपके जीवन में बहुत ही शुभ संकेत दिखाता है कि अब जीवन में जो है कठिन समय खत्म है और सुप्ता ही सुप्ता आने वाली है। आपका समय बदलने वाला है, आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। अगला संकेत, संध्या के समय अगर आपके घर में अतिथियों का आगमन होता है, वो भी मिठाई या फल लेकर के वो आपके घर में आते हैं, आपका मुंह मीठा कराते हैं, या दूध से भरा हुआ पात्र दिखता है, या फिर आपको पास में ही मंदिर में घंटी बजने जैसा महसूस होता है, घंटियों की आवाज़ कानों पर पड़ती है, घर में आपको पुष्प की सुगंध महसूस होती है, या फिर अगरबत्ती या धूप बत्ती की सुगंध महसूस होती है, तो आप समझ जाइए कि श्री हरि विष्णु आसपास ही हैं और आपके जीवन में महापरिवर्तन करने वाले हैं। शुभ ही शुभ आपके जीवन में होने वाला है। परिवार में धन सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख और प्रेम बढ़ने वाला है।
तो दोस्तों ये सारे शुभ संकेत जो हैं वो ईश्वरी कृपा से होते हैं। ईश्वर की कृपा जब होती है तभी आपको ये शुभ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, और ख़ासकर आपके अच्छे कर्मा से, आपके अच्छे कर्मों से आपको ये शुभ संकेत दिखाई भी पड़ने लगते हैं हर दिन। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से इसी तरीके की वीडियो लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।